ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसका हर दिन बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि वो अपने उस सच्चे प्यार को ही नहीं समझ पा रहा है जो कि हमेशा उसके आसपास था। लेकिन जब ये बात उस लड़के को समझ आ जाती है तब उसकी जिंदगी कैसे एक सही मोड़ ले लेती है। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। ये कहानी शुरू होती है और हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर रोब को दिखाया जाता है जो कि अपने सपने में किसी लड़की के बारे में सोच रहा था और तभी उसकी मोम आकर दरवाजा खोलती है और इससे उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ पर उसकी मोम समझ जाती है कि ये क्या कर रहा था। आज रोब का एक बहुत ही खास इंटरव्यू है। उसके फादर चाहते थे कि रोब जॉर्ज टाउन नाम के एक कॉलेज में जाए क्योंकि वही वो रोब की माँ से मिले थे। वो चाहते थे कि जैसे मैं वहाँ पढ़ने के बाद सक्सेसफुल हुआ वैसा ही मेरा बेटा रोब भी सक्सेसफुल हो। वो उसे अपना हेडबैंड देते हुए इंटरव्यू में पहनने के लिए कहते हैं। इसके बाद रोब अपनी साइकिल उठाता है और इंटरव्यू के लिए जाने लगता है। वो यहाँ पर अपने फ्रेंड स्टैनली की गर्लफ्रेंड को देखता है लेकिन वो दूसरी लड़कियों के साथ यहाँ से चली जाती है लेकिन वो उसे यहाँ पर थोड़ा भी भाव नहीं देती। इसके बाद रोब स्टैनली के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी कमाल की है। स्टैनली आज रोब को अपने घर पर बुलाता है लेकिन रोब उसे मना कर देता है। खैर अब इसके बाद रोब अपनी फ्रेंड गैब्रिएला से मिलता है। इसके बाद ये दोनों स्कूल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ लड़के रोब को बुली करने के लिए उसकी पैंट पर स्प्रे कर देते हैं और ये टॉयलेट होता है। उसकी बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही होती है और इसलिए रोब इंटरव्यू के लिए ऐसे जा नहीं सकता था। यहाँ पर गैब्रिएला थोड़ी बिजी तो होती है लेकिन वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। वो यहाँ पर स्टैनली से कहती है कि लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में कोई पैंट हो सकती है वो तुम रोब के लिए ले आओ। खैर अब स्टैनली वो पैंट तो ले आता है लेकिन वो पैंट काफी शॉर्ट होती है। लेकिन अब रोब के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए उसे यही पहननी पड़ेगी। लाइब्रेरी में एक लड़की आकर उसे अप्रोच करती है और इसका नाम एंजेला होता है लेकिन रोब के गैब्रिएला के साथ कुछ प्लान्स थे इसलिए वो उससे मना कर देता है। अब स्टैनली ये देखकर रोब से कहता है कि शायद एंजेला तुम में इंटरेस्टेड थी, शायद आज रात वो तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती थी और इसीलिए तो वो तुम्हें अपने घर पर बुला रही थी। अब क्योंकि इनके स्कूल में एक शो होने वाला था इसलिए रोब उससे कहता है कि हर साल मैं गैब्रिएला के साथ वो शो देखता हूँ और जब मैं बस 5 साल का था तब से मैंने ये नियम तोड़ा नहीं है। लेकिन स्टैनली उससे कहता है कि अबे एंजेला भी काफी स्पेशल है, वो किसी को भाव नहीं देती है, तू उसे इतने हल्के में मत ले और वैसे भी तुम्हें तो मौका मिला है, तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। अब रोब ने अपने इंटरव्यू के लिए नोट्स बना लिए थे। अब रोब को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तब उसे सपोर्ट करने के लिए गैब्रिएला उसके क्लास के बाहर होती है और रोब से कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे और वैसे भी तुम्हारे शोज देखकर तुम्हें एडमिशन देने से कौन मना कर सकता है। रोब का जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसका नाम जैक होता है और वो रोब के नोट्स देखकर ही उन्हें डस्टबिन में डाल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें कोई भी नाटक करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से बस आंसर देना और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा और तुम वैसे भी काफी स्मार्ट हो और हमें ऐसे ही लड़कों की जरूरत है। वो उससे पूछते हैं कि तुम जॉर्ज टाउन क्यों जाना चाहते हो। रोब कहता है क्योंकि मेरा फादर भी जॉर्ज टाउन गए थे और वहीं पर उनकी मेरी माँ से मुलाकात हुई। ये बात सुनकर जैक रोने लग जाता है क्योंकि वो भी अपनी वाइफ से वैसे ही मिला था लेकिन 1 साल पहले एक बीमारी की वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो गई। यहाँ इन सब बातों में रोब का इंटरव्यू पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। वो बाहर बहुत ही उदास होकर आता है। स्टैनली उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। रोब कहता है कि मैंने इस इंटरव्यू के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी, वो मेरे लिए काफी जरूरी था। स्टैनली कहता है कि चल कोई ना, जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज रात तुम एंजेला के साथ जा सकते हो क्योंकि इससे तुम्हारे साथ कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। अब रोब भी एंजेला को जाकर अप्रोच करता है और वो रात को उसे पढ़ाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में वो गैब्रिएला के पास आता है। वो उसे अपने इंटरव्यू के बारे में बताता है जिसे सुनकर गैब्रिएला को भी बुरा लगता है। रोब कहता है कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं तुम्हारे साथ रात को शो नहीं देख पाऊंगा और अब गैब्रिएला भी उसकी परेशानी समझ जाती है। इसके बाद वो अपनी साइकिल से एंजेला के घर जाता है। वो यहाँ आकर उसके कजिन से मिलता है और इसके बाद एंजेला उसे अपने रूम में ले जाती है। वो यहाँ पर उसे ड्रिंक देती है और उसे टच करने लगती है। यहाँ पर रोब थोड़ा घबरा जाता है इसलिए वो ड्रिंक एंजेला के ड्रेस पर गिर जाती है। वो रोब के सामने ही अपना ड्रेस चेंज करती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। वो रोब से कहती है कि मैंने जब से तुम्हारे साथ स्टडी स्टार्ट किया है मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तुम्हारे साथ मुझे काफी अच्छा लगता है। वो यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि दिन फिर से रिसेट हो जाता है। जिस तरह से उसकी माँ ने उसे सुबह पकड़ा था वो उसे फिर से पकड़ लेती है। रोब यहाँ पर समझ नहीं पाता कि कल का दिन कोई सपना था या कोई सच था। इसके बाद वो अपने फादर के पास आता है। जिस तरह से कल उसके फादर ने उसे समझाया था वैसे ही वो उसे आज भी समझाते हैं। सब कुछ कल के जैसा ही हो रहा था। रोब ये देखकर काफी शॉक हो जाता है। वो स्टैनली के पास आता है, उसे टच करके देखता है कि क्या ये सब कुछ रियल में हो रहा है। वो शॉक की वजह से कुछ भी बोल नहीं रहा होता है। स्टैनली उससे पूछता है क्या हुआ है। वो उससे कहता है क्या तुम मुझसे नाराज हो। रोब कहता है नहीं, आज मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा है। जिस तरह से उसे कल लड़कों ने स्प्रे किया था वैसे ही आज भी करते हैं। गैब्रिएला फिर से स्टैन से कहती है कि लॉस्ट एंड फाउंड से तुम रोब के लिए पैंट ले आओ। यहाँ पर रोब को पता था कि आगे क्या होने वाला है इसीलिए वो गैब्रिएला से कहता है कि मेरे लॉकर में दूसरे शॉर्ट्स हैं, मैं उसे पहन लूंगा। फिर से एंजेला उसे लाइब्रेरी में आकर मिलती है। जब रोब इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है तब गैब्रिएला उसका फिर से वेट करती है। जैसे कल इंटरव्यू हुआ था वैसे ही इंटरव्यू आज भी होता है। एंजेला रोब से कहती है कि क्या आज रात तुम मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर आ सकते हो। रोब इसके लिए हाँ कह देता है और इसके बाद वो स्कूल के हेल्थ केयर के पास जाता है। यहाँ पर एक लड़के को उल्टी आती है लेकिन ये उसे घर नहीं जाने दे रहे थे और ये देखकर रोब इन्हें अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता।
आज रोब गैब्रिएला को ये भी नहीं बताता कि उनके प्लान्स कैंसिल हो चुके हैं। वो फिर से एंजेला के पास जाता है और फिर से उसके साथ इंटीमेट होता है और दिन फिर से रिसेट हो जाता है और अगले दिन भी सारी चीजें सेम वैसे ही रिपीट होती हैं। रोब यहाँ पर समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ ये सब चल क्या रहा है। अगले सीन में स्टैनली को दिखाया जाता है। वो जिस लड़की के साथ होता है वो उससे कहता है कि हम रिलेशनशिप में हैं, ये तुम स्कूल में भी बता सकती हो। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं ये नहीं बता सकती कि मैं तुम जैसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ। रोब स्टैनली की हेल्प लेने के लिए सीधा उनके बेडरूम में पहुंच जाता है। उसके साथ जो भी हो रहा था वो सारी बातें इन्हें बता देता है। स्टैनली उससे कहता है कि तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। यहाँ पर रोब स्टैनली की गर्लफ्रेंड को देखता है। वो उसे काफी अट्रैक्टिव लगती है और इसके बाद डे फिर से रिसेट हो जाता है। अब रोब को इस प्रॉब्लम के बारे में पता करना था। अगले दिन रोब स्कूल में सीधा गैब्रिएला के पास आता है। जिन लड़कों ने उस पर स्प्रे किया होता है वो उनकी गन लेकर उसे तोड़ देता है। रोब उनसे कहता है कि तुम लोग गे हो और ये छिपाने के लिए तुम लोगों को परेशान करते हो, और उनमें से सच में गे होता है। इसके बाद रोब उनकी स्पोर्ट्स का मजाक उड़ाता है, लेकिन रोब वहां से भाग जाता है और खुद को एक जगह पर आकर बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पर फिर से डे रिसेट हो जाता है। वो किचन में आता है तो उसके फादर उसे फिर से वही स्टोरी सुनाने लगते हैं। रोब कहता है कि हाँ, आप मदर से मिले और आपकी लाइफ परफेक्ट हो गई थी, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए क्योंकि शायद मैं कुछ और ही चाहता हूँ। रोब स्कूल में आता है तो स्टैन लड़कियों के बारे में बात कर रहा होता है। रोब कहता है कि इस दुनिया में लड़कियों के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं। स्टैनली को लगता है कि शायद ये पागल हो गया है। आज का दिन रोब एंजॉय करना चाहता था। इसके बाद रोब और गैब्रिएला एक स्कूल बस में जाकर स्मोक करते हैं। वो यहाँ पर अपने बचपन की सभी बातें याद करने लगते हैं। रोब कहता है कि बताओ हम मिले कैसे थे। गैब्रिएला कहती है कि मैं स्कूल में नहीं आई थी, सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और इसी बीच तुम मेरे अच्छे फ्रेंड बन गए। यहाँ पर रोब उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक साथ मिलकर ही हर साल उस शो को देखेंगे। अब इसके बाद जब वो अपने इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो जैक एक काउंसिल करके ऑफिस से बाहर आ जाता है और जब वो अपनी क्लास में जाता है तो एक टीचर के साथ बदतमीजी करता है। इसके बाद वो लंच टाइम में एक लड़की के सामने आकर बैठ जाता है। इस लड़की ने 4th क्लास में इसे मारा होता है और इसी का बदला लेने के लिए रोब उसे एक पंच मारता है। अब इससे वो लड़की नीचे तो गिर जाती है, लेकिन जब वो वापस उठती है तब रोब को बहुत मारती है। रोब को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। प्रिंसिपल रोब से कहता है कि पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आ रही है और मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को भी कॉल कर दिया है। अब तुम्हारे लिए काफी चिंता की बात है। यहाँ पर रोब फिर से डे रिसेट करना चाहता था, लेकिन वो प्रिंसिपल के सामने ये नहीं कर सकता था। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर आता है, जिस लड़की को उसने मारा था वो फिर से उसके सामने आ जाती है, लेकिन यहाँ स्टैनली पहुंच जाता है और वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है, इसलिए वो जल्दी से जाकर लड़कियों के लॉकर रूम में छिप जाते हैं। रोब को ढूंढते हुए वो लड़की भी यहाँ पर पहुंच जाती है। वो उसे बाहर निकालती है और रोब के प्राइवेट पार्ट पर मारती है और डे फिर से रिसेट हो जाता है। अगले दिन जब रोब स्कूल में आता है तब वो काफी उदास होता है। गैब्रिएला उससे आज रात के प्लान के बारे में पूछती है तो रोब ने अपने प्लान कैंसिल कर दिए थे। गैब्रिएला कहती है कि तुम इस तरह से प्लान कैसे कैंसिल कर सकते हो, लेकिन रोब को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। स्टैनली उससे कहता है कि मेरे दोस्त आज तुम काफी उदास हो, लेकिन तुम्हें उससे बाहर आना पड़ेगा क्योंकि आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट है। यहाँ पर एंजेला से फिर मिलती है और आज रात अपने घर आने के लिए भी कहती है। खैर अब इसके बाद रोब को उसकी क्लास से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन आज गैब्रिएला उसके साथ नहीं थी। अब रात में रोब गैब्रिएला के पास जाता है। उसके साथ जो भी हो रहा होता है वो सारी प्रॉब्लम गैब्रिएला को बता देता है। अब इसके बाद गैब्रिएला उसे हेल्प करने के लिए अपने स्कूल के सबसे इंटेलिजेंट लड़के के पास लेकर आती है। उस लड़के को लगता है कि रोब को कोई मेंटली प्रॉब्लम है और तभी यहाँ पर उस लड़के की मोम आ जाती है। वो कहती है तुम इस तरह से किसी अनजान को हमारे घर में नहीं ला सकते, तुम्हें अपने नाना के बारे में सोचना चाहिए। अचानक से नाना पीछे से रोब के ऊपर अटैक कर देती है। दरअसल इस लड़के की नाना पागल होती है। अगली सुबह रोब स्कूल आकर उस लड़के से बात करता है। वो उस पर काफी गुस्सा करता है और इसलिए वो लड़का यहाँ से डर कर भाग जाता है। वो लड़का जाकर बाथरूम में छिप जाता है। रोब उसे टॉयलेट में डुबाते हुए पूछता है कि तुम्हारी नाना मुझे जादूगर क्यों कह रही थी। वो उससे कहता है कि शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर कोई कर्स है और इसीलिए तुम इस सब से गुजर रहे हो। रोब इस बारे में एंजेला को बताता है। अब स्टैन ये सब सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें इस कर्ज को मिटाना होगा, शायद तुमने कुछ गलत कर दिया होगा जो शायद तुम्हें अब सही करना होगा। रोब को लगता है कि वो फर्स्ट टाइम एंजेला के साथ सही से इंटीमेट नहीं हुआ था, इसलिए वो सीधा एंजेला की क्लास में चला जाता है। वो उससे कह देता है कि आज रात वो तुम्हारे पास आने वाला है। गैब्रिएला कहती है कि आज रात तो हमारे प्लान्स थे, लेकिन रोब कहता है कि हमारे प्लान्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद रोब लड़कियों के बारे में काफी रिसर्च करके एंजेला के पास जाता है। यहाँ पर एंजेला उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ये हर रोज कर सकते हो, बस मेरा होमवर्क कंप्लीट कर दिया करो। ये बात सुनकर रोब को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। घर के बाहर रोब के फादर उसका वेट कर रहे थे। वो उससे कहते हैं कि तुम इंटरव्यू के लिए गए नहीं, तुम अपना समय ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। जैक जिस होटल में रह रहा होता है उसके फादर उसे वहाँ पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर ये बात करते हैं तो जैक को रोब पसंद आता है। जैक रोब के फादर से कहता है कि आप क्यों चाहते हो कि रोब हमारे कॉलेज में आए। यहाँ पर रोब के फादर उसे सब कुछ बता देते हैं, जिस पर जैक कहता है कि शायद रोब को वो सभी चीजें नहीं चाहिए जो आपको चाहिए थी। रोब ड्रिंक्स लाने के लिए जाता है तो वो टीवी पर स्पेलिंग बी के कंपटीशन के बारे में देखता है। वो यहाँ पर समझ जाता है कि गैब्रिएला उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड है। वो उसे काफी पसंद करती
करती है, लेकिन वो उसके साथ उस कंपटीशन में नहीं गया, इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो गई। वो अपने फादर के पास आकर कहता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पता लग चुका है। जैक भी उसकी बात सुनकर काफी खुश होता है। ये सब लोग मिलकर गैब्रिएला के घर आ जाते हैं। रोब खिड़की से गैब्रिएला के घर के अंदर आता है। वो यहाँ गैब्रिएला से कहता है कि मैं एंजेला के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। यहाँ पर रोब उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरा हर दिन तुम्हारी वजह से बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। गैब्रिएला को उसकी ये सब बातें सच नहीं लगती। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो मान नहीं रहा था, इसलिए गैब्रिएला अपने कपड़े निकालने लगती है क्योंकि इसके बाद ये डे रीसेट हो जाएगा। रोब यहाँ पर चिल्लाने लगता है तो गैब्रिएला के फादर यहाँ पर आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर कहता है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। वो गैब्रिएला से कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमेशा से मेरे लिए कितना केयर करती हो। ये समझने में मुझे काफी टाइम लग गया, लेकिन आखिर में मुझे ये समझ आ गया। वो ये कहकर जाने लगता है कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। गैब्रिएला के फादर के जाने के बाद वो रोब को फिर से ऊपर खींच लेती है। वो दोनों मिलकर वो शो देखते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। वो यहाँ पर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। गैब्रिएला कहती है कि मैं स्कूल के पहले दिन से तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं चाहती थी कि आज रात हम दोनों के बीच कुछ हो। इसके बाद ये एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब फाइनली जब ये इंटीमेट होते हैं तो डे रीसेट नहीं होता अब, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। और जब तक ये दोनों आपस में नहीं मिले, ये यूनिवर्स बार बार खुद को रिपीट करता रहा। और जब ये दोनों फाइनली इंटीमेट हो जाते हैं तो ये डे रीसेट नहीं होता। रोब को ये देखकर काफी अच्छा लगता है। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।